हेलो दोस्तों, मैं हूँ राज और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल राज में से स्वागत है। दोस्तों चलिए, आज की 15 मार्च की 15 फोर्थ शिफ्ट खत्म हो चुकी है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन क्या क्या है वो हम जानते हैं। किस तरह से क्वेश्चन है, किसमें क्या क्वेश्चन है वो समझते हैं। ठीक है, ओवरऑल शिफ्ट की बात करूं, मैं वो बताऊंगा कि किस तरह से कौन कौन शिफ्ट में क्या क्या सही थे, क्या इजी थे। मैं लास्ट में एक वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें आज के चारों शिफ्ट का बताऊंगा। बहुत सारे स्टूडेंट पूछते सर क्या जा सकता है कट ऑफ, तो वो तो लास्ट दिन डिपेंड करता है, बट हर दिन का एक डिटेल्स जरूरी हो जाता है। थोड़ा सा कितना कितना किसमें अटेम्प्ट हुआ, कितना कितना क्वेश्चन गया। ठीक है, चलो मैं लास्ट में ये 9 बजे अपलोड कर दूंगा वीडियो। एक क्वेश्चन यहाँ पे कि कैलाश सत्यार्थी को 2014 में कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो कैलाश सत्यार्थी जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था शांति के लिए। ठीक है, तो भारत में बाल अधिकारों के संघर्ष करने वाले सत्यार्थी को, कैलाश सत्यार्थी को 2014 में संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार अब शांति के लिए दिया गया था। मदर टेरेसा को 1979 के बाद कैलाश सत्यार्थी सिर्फ दूसरे भारतीय जिन्हें शांति पुरस्कार मिला था। इनके साथ से जो संयुक्त रूप से लिखा गया, तो संयुक्त रूप से किनको मिला था? तो पाकिस्तान की थी मलाला यूसुफजई। ठीक है, उसको ध्यान रखिएगा, पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई, उनको मिला था साथ में। ठीक है, 2014 में। दूसरा क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ गेम में सबसे ज्यादा पदक किसने जीता है? तो कॉमनवेल्थ जो गेम्स हुआ था उसमें स्वर्ण पदकों की कुल संख्या के मामले में ऑस्ट्रेलिया सबसे नंबर 1 पे रहा, सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया को मिला है। इससे 1003 गोल्ड मेडल जीते। उसके बाद इंग्लैंड दूसरे नंबर पर रहा, कनाडा 510 नंबर पर। बर्मिंघम में खेले भारत ने 22 गोल्ड मेडल जीते, जिससे उसके कुल स्वर्ण पदकों की संख्या 203 हो गई अब तक। ठीक है, आर्टिकल 213 तो कह रहा है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 213 राज्यपाल के अध्यादेश बनाने की शक्ति से संबंधित है। जब राज्य विधानसभा सत्र में नहीं होती तो राज्यपाल अध्यादेश को प्रख्यापित कर सकता है। इन अध्यादेशों को राज्य सरकार द्वारा इसके पुनः समन्वित होने से 6 सप्ताह बाद इसे अनुमोदित किया जाना चाहिए। अगली क्वेश्चन है कि बाबर ने 12 साल की उम्र में कौन सा काम किया था? क्वेश्चन ये और ये दोनों है, लेकिन बट ये शायद ये ज्यादा सही है कि 12 साल की उम्र में फरगना को किस वर्ष जीता था। ठीक है, दोनों क्वेश्चन देख लीजिए कि 12 साल की उम्र में बाबर ने हुमायूं को जो है बदकशा, ठीक है, का गवर्नर बना दिया था अपने बेटे को। दूसरा क्वेश्चन अगर ये आई है कि बाबर ने 12 साल की उम्र में फरगना को किस वर्ष जीता था, तो ये 1494 का है। बाबर भारतीय उपमहाद्वीप में शक्तिशाली मुगल राजवंश का संस्थापक था। अपने पिता उमर शेख मिर्जा की मृत्यु के बाद वह 12 साल की उम्र में उज्बेकिस्तान में स्थित फरगना की गद्दी पर बैठा। इसके पश्चात 1526 में बाबर ने पानीपत की लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराया और मुगल में मुगल शासन का नींव रखा। ठीक है, एक क्वेश्चन आई थी जैसे इकोनॉमिक में आया था, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का साइन बताना था। तो एक साइन किसे बताना था, वहां पे आपके साइनिंग दिया हुआ था। जैसे नहीं कहते कि हंसने का लिए ये लाफिंग का ऐसा साइन होता है, इस टाइप का कुछ होता है। ठीक है, तो इमोजी आप लिखते, तो उसी तरह से वहां पे दिया हुआ था, उसके अकॉर्डिंग साइन चुनना था। इंपोर्ट एक्सपोर्ट में क्या सही था। एक क्वेश्चन आई थी कि सेकंड जनरेशन में कंप्यूटर में कौन सी यूज होती थी? तो इसमें ना ट्रांजिस्टर यूज होता था। ठीक है, याद रखना। और फर्स्ट में अगर पूछेगा क्या होता था, फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब था। ठीक है, निर्वात जिसको कहते थे। ठीक है, थर्ड जनरेशन में सर्किट था। ठीक है, फोर्थ में प्रोसेसर यूज होने लगा, और फिफ्थ में ना एआई एंड क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज होने लगा था 5वां जनरेशन में। एक स्टूडेंट ने बताया कि सर परसेंटेज से क्वेश्चन बहुत है। मैथ की बात करें तो मैथ में ज्यादा क्वेश्चन नहीं मिल पाया था, तो परसेंटेज से बताया मैथ में क्वेश्चन थे। फिर एडवांस का जो वेटेज था, उसने कहा था एडवांस और अरिथमेटिक के दोनों क्वेश्चन अच्छे अच्छे थे। ठीक है, बट एडवांस का थोड़ा सा इसमें कम वेटेज मिला देखने के अरिथमेटिक के पिक्चर। ठीक है, आगे देखिए जीके जैसे क्वेश्चन, तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो नीलगिरी पर्वत श्रीलंका का कुछ हिस्सा तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल में भी आता है। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी कौन है? डोडा बेटा, जिसकी कुल ऊंचाई 2637 मीटर है। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था, धुआंधार जलप्रपात कौन सी नदी पर स्थित है? तो ये धुआंधार जलप्रपात जो है नर्मदा पर है। धुआंधार जलप्रपात भेड़ा घाट में नर्मदा नदी पर स्थित है और उसकी ऊंचाई 30 मीटर है। अगली क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय एजेंसी जांच एजेंसी एनआईए के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो दिनकर गुप्ता 1987 के बैच के पंजाब कैडर के आईपीएस अधिकारी। ठीक है, आईपीएस अधिकारी। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने 31 मार्च 2024 यानी उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख तक एनआईए के महानिदेशक के रूप में उनकी नियुक्ति की गई।
गुप्ता को 1992 और 1994 में 2 पुलिस वीरता पदकों से सम्मानित किया गया था। एक क्वेश्चन है 28 जून 2022 को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी के नए अध्यक्ष रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो IRS अधिकारी नितिन गुप्ता को नए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी के अध्यक्ष रूप में नियुक्त किया गया। श्री गुप्ता आयकर संवर्ग के 1986 बैच के एक भारतीय राजस्व सेवा अधिकारी और वर्तमान में सीबीडीटी में सदस्य के रूप में कार्यरत है। सीबीडीटी, ठीक है, केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड का पद बोर्ड सदस्य 1986 बैच की IRS अधिकारी संगीता सिंह द्वारा अतिरिक्त क्षमता में संभाला जा रहा था। एक क्वेश्चन आते भारत के किस दर्रा में सबसे अधिक ऊंची सड़क बनाई गई है? तो दुनिया की सबसे ऊंची सड़क जिस पर मोटर वाहन चलाए जा सकते हैं अब पूर्वी लद्दाख में उम्बलिंग लात दर्रे पे। कौन सा दर्रा है भाई? लात दर्रे पे 19,300 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इस सड़क का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। इस ऊंचे पहाड़ी दर्रे से होते हुए BRO ने 52 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई। ठीक है, एक आई थी क्वेश्चन अनफिनिश्ड किस अभिनेत्री का पता? अनफिनिश्ड मतलब जो फिनिश नहीं हुआ है ना, वो हो नहीं सकता। उसका प्रियंका चोपड़ा के द्वारा है ना, प्रियंका चोपड़ा जोनस के द्वारा लिखा गया। टोक्यो ओलंपिक में वेट लिफ्टिंग में भारत की तरफ से पहला रजत किसने जीता था पूछा है? तो मीराबाई चानू ने 49 किलोग्राम वर्ग में देश का पहला भारोत्तोलन रजत जीतकर टोक्यो ओलंपिक में भारत को एक शानदार शुरुआत दिलाई। एक क्वेश्चन आए थे 2027 ODI वर्ल्ड कप की मेजबानी किसके पास जाएगी? 27 के, ठीक है, अभी तो 23 है। 23 का जो है वर्ल्ड कप की मेजबानी कहाँ भारत में क्या होने वाला है, ठीक है, लेकिन पूछ रहे हैं कि 27 में जाएगा कहाँ पे? तो 27 में जाएगा दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया और जिम्बाब्वे के साथ में, तीनों के साथ में इंक्लूड जाएगा। अक्टूबर से नवंबर 2027 में ICC पुरुष क्रिकेट टीम विश्व कप की मेजबानी करेगा तीनों मिलकर। ठीक है दोस्तों, चलो चलिए फिर इसके बाद मिलते हैं। आपको जो भी और क्वेश्चन आएंगे तो मैं आपको जरूर बता दूंगा। ठीक है, आपको सारे PDF चाहिए तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए, मैंने वहां पे अपलोड भी कर दिया आज का, ये भी डाल दूंगा। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।